दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हमारी जर्नी शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से होने जा रही है और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई द ग्रेट लेजेंडरी कमल जैन जी। महाकालेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा, यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार। दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे यह कहे कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हमारी जर्नी शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से होने जा रही है और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई द ग्रेट लेजेंडरी कमल जैन जी, जो हमारे साथ इत्तेफाक से ट्रैवल कर रहे हैं। और बातों ही बातों में हमें ये पता चला कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष भरा इतिहास रहा है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बैठे बैठे जब बातचीत हुई तो बातें खुलती चली गई और उसके बाद एक नया ही चेहरा सामने आया जो पब्लिक फिगर हैं लेकिन बहुत ही सिंपल, और यहाँ पहचानना उन्हें बड़ा मुश्किल था। और उनके साथ साथ हमने उनका भोजन भी थोड़ा शेयर किया, मेथी के पराठे, जो आज का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, आप कह सकते हैं। तो सर, कैसा रहा फिल्म इंडस्ट्री में आपका जीवन और अब तक का क्या एक्सपीरियंस है आपका? यार, अभी तक तो सफ़र जारी है और सफ़र चलता रहेगा हमारा। और आप जैसे प्रशंसक चाहने वाले मिलते रहेंगे तो सफ़र और आसान हो जाएगा हमारा। तो और इसी प्रोफेसर ने इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन कराया था, इसी दिन के लिए। सर, हम पहुंच महाकालेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा, यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार। दोस्तों, हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व शायद ही हम और आप कभी जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का अगर आप मन बना रहे हैं तो इससे जुड़ी कई सारी दिलचस्प इतिहास और इसके बारे में कई सारी कहानियाँ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो में हमारे साथ और बने रहिए महाकाल की नगरी से। दोस्तों, क्या आप जानते हो उज्जैन शहर से ही मिला है हम लोगों को विक्रम संवत कैलेंडर। दोस्तों, काल की गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की विजय से भी काफ़ी माना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्राचीन हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत में उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस संवत में नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत,
और सप्तऋषि संवत का भी प्रचलन रह चुका है। बेच रहे मैं जो है 6 महीने से बेच रही हूँ। तो रात को 12 बज रहे, घर नहीं जाना? घर जाएंगे ना, महाकाल की सेवा करना, यहाँ के यात्री उनकी सेवा करना। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रिफाइंड तेल से बनाता हूँ मैं ये। अच्छा, हाँ। एक पीस दीजिए। है जी? एक पीस दीजिए, एक पीस। हाँ। बड़ा मिर्ची है। शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च है ये। अच्छा, हाँ। पर काफी देर नहीं हो गई, रात हो गई। काय का रात हो गया। अभी तो मेहनत बहुत करने वाले को तो मेरे को तो नींद नहीं आए। हमारा इस उम्र में हमारा तो पुदीने की चटनी बाहर निकल जाए। अरे निकल जाती तो गलत काम है ना। आप मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा। मेहनत करके और पसीना बहाओ और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? सही बात। आप मेहनत करेंगे, साइकिल चलाएंगे, व्यायाम करेंगे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। ला भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन? शिवराज सिंह। अरे यहाँ मुख्यमंत्री जो है महाकाल का जो है के अंदर जो मूर्ति गिरी थी और सरिया गायब हुआ था, मुख्यमंत्री उस टाइम से शिवराज सिंह, और उनको सजा मिली है, उनको बाहर कर दिया गया। अच्छा, प्रहलाद पटेल बनेगा मुख्यमंत्री। अच्छा, चलो। शिवराज जी गए। खूब नोट कमाए उन्होंने। अच्छा, सरिया ही तो गिर गया, सरिया ही नहीं डलवाया। बोलो आप, वो लोकायुक्त में रिपोर्ट है वो। तो दोस्तों, बाबा जी से बात करने के बाद हम बढ़ चले थे मंदिर परिसर की ओर, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी भेंट और पूजा की शॉप्स और प्रसाद की दुकानें हैं आसपास। तो दोस्तों, मंदिर परिसर का जो रास्ता है वो इस गलियारे के अंत में होके जाता है, जहाँ पर कुछ प्रसादों की दुकान है। वो सामने आप मेरे देख सकते हैं, ये है मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ 2 तरीके की एंट्रियाँ होती हैं, एक नॉर्मल एंट्री है और एक पे आप एक दिन पहले अर्जी दे के भस्म आरती भी अटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ बैरिकेडिंग के पार जा रहे हैं, लगभग रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि थोड़ी देर में मंदिर परिसर बंद हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि मंदिर परिसर में हमें एंट्री मिल जाए। दोस्तों, ये है द्वार जहाँ से हेल्प डेस्क से आप टिकट ले सकते हैं और टिकट लेके भी यहाँ मंदिर परिसर में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से महाकाल लोक के सामने रास्ता दिखाई देता है और यहाँ एलईडी पे अंदर हो रहे दर्शनों को भी दर्शाया गया है। तो दोस्तों, गलियारे से होने के बाद टिकट एंड काउंट्री पार करने के बाद हम पहुँच चुके थे महाकाल लोक, जहाँ पे आप प्राथमिक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो महाकाल में हो रही एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं और यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है। ये शिप्रा नदी के किनारे किनारे पूरा कॉरिडोर बनाया गया है और रात की रोशनियों में जगमगाते हुए ये अलग ही छटा बखेर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी मंदिर परिसर बंद होने वाला है, तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है कि हम किसी तरीके से महाकाल के दर्शन कर लें। आप देख सकते हो यहाँ सारी राशियों को दर्शाने वाला ये एक चक्र बनाया गया है, जहाँ सिंह, मोर, हिरण और बाकी सारे जो राशियां हैं उनको दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर सरकार द्वारा ये कॉरिडोर बनाया गया है। अद्भुत यहाँ की संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं और वाकई में काबिल तारीफ़ है जिस हिसाब से ये बनाया गया है। दोस्तों, हम इसको दिन में एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल हम महाकाल के दर्शन के लिए इमीडिएटली मूव करेंगे, क्योंकि ये महाकाल लोक काफ़ी बड़ा है और इसको में है और आप देख सकते हैं कि अद्भुत दर्शन यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए इस परिसर में, जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। उज्जैन के कुंभ को कौन नहीं जानता, सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना एक अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी, देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है।
यहाँ हर साल 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा 6 साल में अर्ध कुंभ का मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ के मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध किया था और अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन पे बाबा भोले बाबा ने यहाँ विराजमान हुए और यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। दोस्तों, महादेव कहलाए महाकाल। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल की गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, ऋषि मुनि खुद यह मानते हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इसी शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं के ध्यान में रखकर काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय में ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल की गणना करने गए थे। काल की गणना की वजह से यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको महाकाल मंदिर से जुड़ी 10 ऐसी रोचक और रहस्यमयी बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। दोस्तों, नंबर 1, महाकाल का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि आदि अनादि काल से काल की गणना महाकाल से ही, उज्जैन नगरी से ही की जाती थी। दोस्तों, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा और अक्षांश रेखा एक शून्य पॉइंट बनाती हैं, जहाँ से विक्रम संवत और कई कालखंडों में यहाँ से समय की गणना की जाती थी। दोस्तों, दूसरा नाम इनका महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने जनता की रक्षा के लिए दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए दोस्तों उज्जैन नगरी को अवंती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि कोई राजा, मंत्री या कोई भी ऐसा राजा जो यहाँ रात में वास नहीं करता, क्योंकि दोस्तों महाकाल नगरी के राजा स्वयं श्री भोलेनाथ हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी किसी भी स्टेट या राष्ट्र का राजा उज्जैन नगरी में रात को विश्राम नहीं करता और यहाँ से छोड़कर चला जाता है। दूसरा, क्योंकि भस्म आरती की जाती है शिव शंकर भोले की। दूषण का वध करके उन्होंने भस्म से अपना सारा शरीर रंग लिया था, इसीलिए यहाँ पर भस्म आरती की जाती है। सो दोस्तों, यहाँ पर महाकाल के प्रांगण में एक नागचंदेश्वर का मंदिर भी मौजूद है, जहाँ शेष नाग की पूजा की जाती है और जो साल में सिर्फ एक ही दिन नाग पंचमी के दिन ओपन किया जाता है, जिससे कि इसका नाम नागचंदेश्वर मंदिर पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान में मौजूद सारे जो शिवलिंग हैं उनका मुख एक तरफ होता है, लेकिन यहाँ दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है और यहाँ पर काल भैरव को भी शराब चढ़ाई जाती है, जिससे कि काल भैरव के कितनी सारी शराब की दुकानें हैं जो महादेव के मंदिर से काल भैरव तक के लिए लगाई गई हैं और बनाई गई हैं, और पता नहीं कितनी सारी शराब चढ़ने के बाद जाती कहाँ है। दोस्तों, ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर काल स्वयं वास करता है और महादेव कालों के काल हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए थे, और आपको यहाँ के दर्शन करने के बाद कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। ये सारी जो 10 रहस्यमय चीज़ें हैं तो महाकाल के लोग को बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बनाती हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। दोस्तों, महाकाल के दर्शन हमें काफ़ी अच्छे हुए और हम इन दर्शनों को पाकर बहुत ही कृतार्थ हुए।
आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही दूसरी वीडियो आपके लिए कहाँ की लेके आनी है आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, उज्जैन शहर में बाकी देखने को बहुत कुछ है। हम इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद कल सुबह से अपनी यात्रा का दूसरा दिन स्टार्ट करेंगे, जो शिप्रा नदी में स्नान के साथ स्टार्ट होगी और महाकाल लोक के बाकी की जगहों के हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, उज्जैन शहर के लिए लगभग आप 2 से 3 दिन का टूर बना सकते हैं, जिसमें एक दिन आप प्रमुखतः महाकाल जी के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद बाकी का शहर घूमने के लिए 7 से 8 पॉइंट हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर जा सकते हैं और यहां से कई सारी जगहों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। आज के दर्शन लाइव महाकाल की हमारे ऊपर कृपा थी कि हम महाकाल के मंदिर में लगभग 1 घंटा रहे और उसके दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, इस प्रांगण में ये 3 भागों में विभाजित है, जहाँ पर 2 में शिव जी का वास है, एक में आपके भैरव जी का वास है। ये महाकाल के दर्शन जो हमने अंदर मंदिर प्रांगण में किए, बहुत आरती का अद्भुत एक्सपीरियंस था और बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी डोंट टच लॉर्ड ना। तो दोस्तों, आज का आखिरी प्रसाद लेते हुए आज की वीडियो में इतना ही। हम बढ़ चले थे महाकाल की नगरी में अपने होटल की तरफ। आगे की यात्रा कैसी होगी हम आपको अपडेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और महाकाल के आशीर्वाद से आपके जीवन में सारा कुछ कुशल मंगल हो। तो बोलो जय बम बम भोले। तो दोस्तों, ये था महाकाल का आज का सफ़र। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।